भारत विकास परिषद द्वारा हरिद्वार में 2 दिवसीय गोष्ठी का किया गया आयोजन। भारत विकास परिषद द्वारा हरिद्वार में 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। दाऊ तरुण शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जी द्वारा बताया गया। भारत विकास परिषद शुद्ध देश में काम करने वाला एक सामाजिक संगठन है। आज हरिद्वार में वार्षिक क्षेत्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। क्या कार्यक्रम में वर्ष भर की गतिविधियों की प्रतीक प्रांत के महासचिव द्वारे के बारे में रिपोर्ट दी जाएगी और उसकी समीक्षा होगी। आगामी वर्ष के लिए नई योजना तैयार की जाएगी। भारत विकास परिषद द्वारा समाज के अच्छे एवं श्रेष्ठ लोगों से संपर्क स्थापित करना और उनको अपने संगठन और अपने विचारों से जोड़ना, एवं सभी लोगों को सेवा और संस्कार के कार्य में लगाना, जरूरतमंद लोगों की सेवा करना हमारा मुख्य रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा की जाती है। महिलाओं और गरीबों को स्वावलंबी बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम कार्यरत है। स्टडी एक्सप्रेस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से राजू सागर की ये रिपोर्ट। गोष्ठियां आयोजित की गई जिनमें बेनिफिशियरी 2675 रहे और हस्तिनापुर प्रांत में 8 संगोष्ठियां आयोजित की गई जिनमें बेनिफिशियरी 2400 रहे। भारत माँ की संतानें हम। के द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें थोड़ा प्रकाश डालें। डॉक्टर तरुण शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष, भारत विकास परिषद उत्तर मध्य क्षेत्र। भारत विकास परिषद पूरे देश भर में कार्य करने वाला एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। इस हमारे संगठन के क्षेत्र स्तर की जो संगठन इकाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र और उत्तराखंड पूरा शामिल है, उसकी 238 शाखाओं के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे 8 प्रांतों के प्रतिनिधियों का यहाँ पर वार्षिक क्षेत्रीय परिषद सभा का आयोजन किया गया है उत्तराखंड पश्चिम प्रांत के आतिथ्य में। इस कार्यक्रम में जो वर्ष भर की गई गतिविधियों के बारे में प्रत्येक प्रांत के महासचिव द्वारा रिपोर्ट की जाएगी और उसकी समीक्षा होगी और आगामी वर्ष के लिए नई योजनाएं तैयार की जाएगी। तो मूल रूप से भारत विकास परिषद के क्या कार्य करते हैं? भारत विकास परिषद, जैसे मैंने बताया, पूरे देश में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन है। हमारे कार्य 3 माध्यमों से होते हैं। संपर्क, समाज के श्रेष्ठ और अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित करना, उनको अपने संगठन से और अपने विचारों से जोड़ना। दूसरा, उसके बाद उन लोगों को सेवा और संस्कार, इस माध्यम से कार्य में लगाना। सेवा से समाज की पीड़ित मानवता, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए सेवा करना। हमारे सेवा कार्यों में विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में महिलाओं और गरीबों को स्वावलंबी बनाना और शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं। इसके अलावा संस्कार के क्षेत्र में युवा पीढ़ी को, बच्चों को, स्कूली विद्यार्थियों को अपने देश के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, अपने गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी देकर उनको संस्कारित करना। भारत विकास परिषद एक सामाजिक संगठन है जो हमारे समाज के क्षेत्र में सेवा की और संस्कार के कार्यक्रम करता है और जो हमारे समाज का एक वंचित वर्ग है, उसके लिए हम विशेष रूप से सेवा के कार्य करते हैं। संस्कार के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही रहता है कि भारत विकास परिषद का जो मंच है वो सबको इस प्रकार से प्रदान करें कि हमारा जो युवा है उसमें राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत हो, उसे पता चले कि हमें हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हो रहा है। से हम 5 परिवर्तन, हमारा जो उद्देश्य रहता है कुटुंब प्रबोधन का, कि हमारे जो परिवार हैं वो आपस में मिले। आप देखिए कि पहले हमारे यहाँ परिवार जो है इकट्ठे रहते थे। शिक्षा देते हैं कि हमारे जो परिवार है वो फिर से एकजुट होकर रहे। दूसरा हमारा रहता है स्वदेशी। हम चाहते हैं कि हमारा जो युवा है वो आत्मनिर्भर बने। भारत हमेशा से ही सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। सोने की चिड़िया का मतलब ये तो नहीं है कि हर डाल पे सोने की चिड़िया बैठी है, तो वो भी हमारा है। तो इसके माध्यम से हम समाज में संदेश देना चाहते हैं। सामाजिक समरसता हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है कि हम समाज में सबको समभाव से देखें। नहीं, ये सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी आगरा से हैं। हमारे जो संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री जी आए हैं, विनीत गर्ग जी, वो दिल्ली से आए हैं और बहुत सारी जगह से, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, हाथरस और बरेली, उत्तराखंड पूर्व का जो प्रांत है हमारा, उसमें रुद्रपुर, काशपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, और इधर हमारा उत्तराखंड का जो प्रांत है उसमें सब हरिद्वार और हाँ, नैनीताल वगैरह से, और ये हमारा देहरादून, इन सब जगह से दूर दूर से सब लोग आए हैं। कर सकते हैं, उनके लिए हमारे निर्धन कन्या विवाह शाखाओं के माध्यम से किया जाता है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। बड़े बड़े कैंप हमारे यहाँ लगते हैं, उनके लिए स्टे होम्स भी बनाए गए हैं। इस प्रकार से हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे जो वंचित वर्ग है, निर्धन वर्ग है, कि हम उसकी सहायता करते हैं। और सभी शाखाएं अपने अपने स्तर पर उनका समय निश्चित होता है। हमारे यहाँ कोटद्वार शाखा है, कोटद्वार में वो हमेशा नवंबर में करती है और उसके लिए वो जब नवंबर में विवाह हो गया उसके बाद से वो फिर से उसी कार्यक्रम में लग जाती है अगले वर्ष के लिए।
ये बिजनेस बन गया था कि वहां भी विवाह करा लिया, फिर वहां करा लिया, वहां करा लिया और सामान इकट्ठा कर लिया। तो पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी मेहनत के साथ वो जोड़े लिए जाते हैं जो वास्तव में अधिकारी हैं। बिल्कुल, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। स्वच्छता का ही संदेश देता है, क्योंकि हम पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और गंगा तो हमारी पवित्र नदी, हमारी माँ समान है और गंगा हमारा पोषण करती है। जिस दिन गंगा नहीं रहेगी तो सोचिए हमारा क्या होगा। तो गंगा का संरक्षण, गंगा की स्वच्छता, ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। प्रकाश डालें थोड़ा सा। भारत विकास परिषद के बारे में, भारत विकास परिषद के बारे में तो जैसा हमारे तरुण शर्मा जी ने बता दिया और मैम हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने भी बताया, तो बस हम उसी उस पे चलते हैं। मैं तो भी प्रांत में सेवा का कार्य कर रही हूँ। अभी हमने 52 कन्याओं का विवाह कराया देहरादून में बालाजी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से। मान लीजिए 20 कन्या होती है, 25 कन्या आपने इकट्ठी की, तो सामान में उनको अब कितने का, लगभग कितने का सामान उनका हो जाता है? देखिए भाई, तो वो तो शाखा के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जो कोटद्वार शाखा है वो 2 का करे या 11 का करे, वो हर कन्या को 1-1 लाख रुपए का सामान देती है, घर गृहस्थी का जो सामान होता है, और पूरा खर्च जो विवाह का है वो भी वही वहन करती है। अब हर शाखाओं की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। कोई शाखा बिल्कुल स्वावलंबी रूप से एक ही कन्या का विवाह कर पाती है, वो उसे घर गृहस्थी का सामान देती है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे शोभा जी ने बताया, कि विवाह में सहयोग कर देते हैं, कोई सहयोग राशि दे देते हैं, कुछ सामान दे देते हैं। तो हमारे यहाँ कोटद्वार का तो बिल्कुल फिक्स है। धन्यवाद बहुत बहुत।